हेलो व्यूअर्स, यह वीडियो आपके फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 आवेश और विद्युत क्षेत्र के क्रैश कोर्स की सीरीज का एक वीडियो है। इस वीडियो में हम विद्युत फ्लक्स और उसके पश्चात गॉस के प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करेंगे आपका कि विद्युत फ्लक्स वास्तव में होता क्या है। विद्युत फ्लक्स, माना यह क्या है, आपका एक बंद पृष्ठ है। यह आपका बंद पृष्ठ है। और यह जो बंद पृष्ठ है वो किस में उपस्थित है? आपके किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। किस में उपस्थित है? किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है आपका बंद पृष्ठ। ये जो बंद पृष्ठ है वो किस में उपस्थित है? आपके किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, और ये है वो विद्युत क्षेत्र और बंद पृष्ठ है। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है? इस बंद पृष्ठ से, जो कि इस विद्युत क्षेत्र में है, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, कि कितनी विद्युत बल रेखा यहां से गुजरती है उनकी संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अर्थात अभी इस बंद पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? अभी यदि हम देखें तो 4 गुजर रही है, तो इसके विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अर्थात विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, या इसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स को हम जनरली फाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यह आपकी एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि देखो, जब विद्युत इसके लिए विद्युत फ्लक्स का मान देंगे तो 4 प्राप्त हो रहे हैं हमें। 4 एक्स का भी प्राप्त नहीं होगा, 5 वाई का भी प्राप्त नहीं होगा। सदैव एक हमें एक नियत राशि मिलेगी, इसलिए एक ऐसी है अदिश राशि है। अब इसका जो एक फॉर्मूला होता है, जो कि गॉस के प्रमेय के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, वो होता है E डॉट ds। E डॉट ds यह अत्यंत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो यह होता है विद्युत फ्लक्स। अब हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे गॉस के प्रमेय के बारे में। गॉस का प्रमेय यह कहता है कि जो आपका फाई होता है वो किसके बराबर होता है? आपके वो बराबर होता है 1/ε0 इंटू क्यू। यही है आपके गॉस का प्रमेय। अब इस गॉस के प्रमेय में ये क्या है? आपका विद्युत फ्लक्स। ओके, ये क्या है? आपका विद्युत फ्लक्स। ये क्या है? आपका पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश। पृष्ठ के भीतर जो भी आवेश है, कुल आवेश, जितना भी आवेश होगा उसका मान कितना है? क्यू है। और यह क्या है? एक नियतांक है। यह क्या है? एक नियतांक है, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसे क्या कहा जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। तो यही है आपके गॉस का प्रमेय। विद्युत फ्लक्स बराबर 1 निर्वात की विद्युतशीलता इंटू पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश। अब इस नियम का जनरली मतलब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, माना ये आपका विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में आपका एक पृष्ठ उपस्थित है ऐसा, और हमेशा याद रखना गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। केवल बंद पृष्ठ, वो पूर्णतः बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्णतः बंद होना चाहिए। तो ये आपका कैसा है? बंद पृष्ठ है। अब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? आपकी विद्युत फ्लक्स। तो जो इस बंद पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो किसके बराबर होगा? पृष्ठ के भीतर जितना भी आवेश उपस्थित है, हम मान लेते हैं इस पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है? आपका Q आवेश उपस्थित है। इस बंद पृष्ठ के ऊपर जितना अंदर जितना भी आवेश है, कितना आवेश है? Q आवेश उपस्थित है।
तो जो आपके विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुणा होगा। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। परीक्षा में पूछा है तो किस प्रकार से लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित कि कोई भी आकार का होना चाहिए, वो कोई भी आकार का हो आपका प्रश्न, लेकिन वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। किसी भी आकार के, चाहे तो इस आकार का भी हो सकता है, लेकिन बंद पृष्ठ होना चाहिए। किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होती है। यही क्या होता है आपका गॉस का प्रमेय। अब गॉस का प्रमेय प्रूव भी करने को आता है, जो कि हम अब करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं गॉस के प्रमेय के प्रूफ के बारे में। देखिए, गॉस के प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हम एक गोलाकार पृष्ठ ले लेते, एक बंद आकार का गोलाकार पृष्ठ ले लेते, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मान लेते आपका बंद आकार का क्या है, आपका गोलाकार पृष्ठ है। इस आकार का बंद आकार का मान लेते, यह क्या है, आपका गोलाकार पृष्ठ है, बंद आकार का। यह आपका मान लेते हैं बंद आकार का क्या है, गोलाकार पृष्ठ है, जिसका जो केंद्र है वो कितना है, आपका O है। जिसका केंद्र क्या है, आपका O है, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आपकी R है। और इस परिधि पर एक बिंदु उपस्थित है P, एक बिंदु उपस्थित है P, और इस गोले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, आपका कैपिटल S है। इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश रखा है, प्लस Q आवेश रखा हुआ है। अब इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र अवश्य होगा, कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र अवश्य होगा। और हम सभी जानते हैं कि धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर की ओर होता है, तो इस प्लस के आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इससे दूर की ओर हो जाएगा। बिल्कुल, ये हो जाएगा प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E। ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र E हो जाएगा। अब हम इस बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हमें छोटा सा क्या मान लेते हैं, क्षेत्रफल मान लेते हैं। और ये जो आपका छोटा सा क्षेत्रफल है इसे हम क्या नाम दे देते हैं, आपका ds नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, ds। देखिए, यह गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है, ये जो कि s है। अब यदि हमने बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लिया, जो कि हमने इतना बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लिया, तो उसे किससे प्रदर्शित करेंगे, ds से। किसी भी यदि भौतिक राशि के सामने d लग जाते तो इसका अर्थ हो जाता है कि उस भौतिक राशि का मान बहुत ही अल्प है, तो हमने क्या ले लिए, ds ले लिए। ये केवल आपका किसका मान है, ds का मान है। ओके, तो इसके लिए यदि हम क्षेत्रफल सदिश बनाए तो वो इस ओर हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश, जहां ds मतलब होता है आपका क्षेत्रफल सदिश। आपका ये तो हो गया आपका छोटा सा क्षेत्रफल, लेकिन यदि हम ds के ऊपर वेक्टर लगाते हैं क्षेत्रफल सदिश बन जाता है, जिसकी दिशा इस चित्र में जो आपका E है उसके कैसे आएगी, उसके कैसे आएगी, आपकी समांतर आएगी। यहाँ E और ds क्या है, परस्पर समांतर है। E व ds क्या है, परस्पर समांतर है। E व ds कैसे परस्पर समांतर है इस परिस्थिति के लिए। अब इस बिंदु प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर जो भी आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना है, आपका E है। उसकी दिशा भी देख ली, लेकिन इसका परिमाण क्या होगा, तो उसका जो परिमाण होगा हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, आपका 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो अब यही फॉर्मूला हम इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इंटू Q क्या होता है, आवेश। तो यह आवेश कितना है आपका, प्लस Q। क्योंकि यह सदिश राशि है तो हम धन या ऋणात्मक चिन्ह ना लेंगे, केवल Q लेंगे। अब जो R होता है वो क्या होता है, जिस भी आवेश के कारण जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं
उनके बीच की दूरी, तो प्लस के आवेश से बिंदु बी तक की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है, तो यहाँ भी स्मॉल आर, उसका क्या रहेगा स्क्वायर। तो आपका प्लस के आसपास है, इस बिंदु पर जो भी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 इनटू q अपॉन r स्क्वायर। इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये जो आपका गोलाकार बंद पृष्ठ है वो किसके भीतर उपस्थित है, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर उपस्थित है। यदि हम बात करें तो किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर उपस्थित है बंद पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर बंद पृष्ठ उपस्थित है, तभी गॉस का प्रमेय लागू होगा, तो आपका विद्युत क्षेत्र हो गया। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल रेखा है गुजरेगी, जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो क्या होगी, इस प्रकार से क्या होगी, गुजरेगी। विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से गुजरेगी, अर्थात इस संपूर्ण पृष्ठ से कोई ना कोई विद्युत फ्लक्स संबंधित होगा। अब इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स संबंधित है, तो जो आपका ds है, जो आपका ds है बहुत ही छोटा क्षेत्रफल, उससे भी विद्युत बल रेखा गुजरेगी, तो उससे भी कोई ना कोई संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा। तो अब हम क्या देख लेते हैं, ds से संबंधित फ्लक्स, ds से संबंधित विद्युत फ्लक्स। अब जो आपका क्षेत्रफल है S था संपूर्ण गोले का, हमने बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल लिए ds। अब इस संपूर्ण गोले का जो आपका विद्युत फ्लक्स है वो कितना है, फाई है, तो इस छोटे से क्षेत्रफल ds का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, d फाई हो जाएगा। तो ds संबंधित विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो आपके फाई का मान होता है वो कितना होता है, आपका समाकलन ऑफ E डॉट ds इतना होता है। किंतु यदि हम क्या करें, डिफाई करें, किंतु यदि हम डिफाई करें यहां से, तो इसका मान कितना आता है, यहां से E डॉट ds क्या आता है, E डॉट ds। यदि फाई है तो उसका फॉर्मूला होता है E डॉट ds, जैसा कि पिछले कुछ मिनटों पहले हमने पढ़ा। किंतु यदि हम डिफाई ले तो क्या होता है, E डॉट ds ds होता है, तो डिफाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ E डॉट ds, कितने आ जाएगी आपकी E डॉट ds आ जाएगी। अब E का मान हम जानते हैं समीकरण नंबर 1 से कितना है, 1/4πε0 इनटू q अपॉन r स्क्वायर। तो इस E के मान को यहाँ लिख लेते हैं 1/4πε0 इनटू q अपॉन r स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा, q अपॉन r स्क्वायर। इसे हम E भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हो गया इसका परिमाण और हमने दिशा चित्र में दिखाई रखी है। तो एक सदिश है तो परिमाण भी दिखा दी, दिशा भी दिखा दी है, तो ये क्या हो गया, आपके इस सदिश का मान हो गया। और यहाँ पे दिखा रहेंगे हम ds जैसा का वैसा लिखा रहेंगे। अब हमें डिफाई से, इस डिफाई से यदि ये फाई प्राप्त करना है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, फाई प्राप्त करना है कि इस गोले से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, हमें वो देखना है। तो हम क्या कर देंगे, इस डिफाई का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और जैसे डिफाई का हम समाकलन कर देंगे हमें फाई मिल जाएगा, जो कि हमारा प्रमुख क्या है, उद्देश्य है, जो कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो हम क्या करेंगे, अब इस डिफाई का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ भी समाकलन का चिन्ह आ जाएगा। तो डिफाई का समाकलन क्या हो जाता है, फाई, जो किसके बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इनटू q अपॉन r स्क्वायर ds। बिल्कुल यही हो जाएगा आपके इसका मान। अब जब भी हम किसी भी राशि का समाकलन करते हैं तो वो राशि कभी भी नियत नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई राशि नियत है तो उस राशि को समाकलन से बाहर ले लिया जाता है, और जो राशि नियत नहीं है उसका समाकलन किया जाता है। तो आपके जो फाई का मान हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 ये तो नियत है ही, तो इसे बाहर लिख लेंगे समाकलन के 1/4πε0। जो आपका q है, इस गोले के भीतर केवल प्लस q आवेश उपस्थित है, तो नियत ही रहेगा, प्लस q आवेश है तो प्लस q आवेश ही रहेगा। तो ये भी एक नियत राशि है q, तो इसे भी बाहर ले लेते। जो r है, इस बिंदु O की इस बिंदु P से दूरी है वो कितनी है, r है, वो भी कैसी नियत है, वो बदलेगी थोड़ी ना आपकी, तो वो भी कैसी रहेगी, नियत रहेगी r स्क्वायर। लेकिन जो ds है वो कैसा है, छोटा सा क्षेत्रफल है आपका, वो कैसा है आपका, बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल है। अब या तो क्षेत्रफल इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं,
इतना भी ले सकते, छोटा सा क्षेत्रफल ds। हमने अभी इतना मान लिया था ds परिवर्ती है, बदल सकता है, इसलिए हमने ds को इस प्रकार से लिख दिए। इसे हम आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। q बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यदि आप dy का समाकलन करें तो वो कितना आता है, y आता है। यदि आप dx का समाकलन करें तो कितना आता है, x आता है। यदि आपने अब भी सीखा था dy का हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फाई प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार यदि हम ds का करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, केवल s प्राप्त होगा। हमें केवल क्या प्राप्त होगा, s प्राप्त होगा। केवल क्या प्राप्त होगा, s प्राप्त होगा। अब s क्या है, इस गोले का क्षेत्रफल, ओके। और जो आपके गोले का क्षेत्रफल है s, उसका मान कितना होता है 4πr²। वो कितना होता है 4πr²। 4πr² का मतलब गोले का क्षेत्रफल, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है जो कि यहाँ s है वो कितना होता है 4πr²। तो s के स्थान पर 4πr² रख देते हैं। तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r², और यहाँ क्या हो जाएगा 4πr²। यहाँ क्या हो जाएगा 4πr²। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल, तो आपके फाई का मान कितना आ जाएगा 1/, और इस r² से ये वाला r² कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल, और इस r² से ये r² कैंसिल। तो आपका फाइनली फाई का मान कितना आ जाएगा 1/ε0 इंटू क्या हो जाएगा आपका q हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका q हो जाएगा। यहाँ हमने s के साथ 4πr² रखे, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और r² से r² कैंसिल। तो आपका जो फाई का मान है वो क्या है 1/ε0 इंटू q, और यही क्या होता है आपका गॉस का प्रमेय। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि यह आपको क्रैश कोर्स की सीरीज किस प्रकार से अच्छी लग रही है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस क्रैश कोर्स की सीरीज को हर एक बच्चे के पास पहुंचाए, जिससे कि हर एक बच्चा इस क्रैश कोर्स की सीरीज को ज्वाइन कर अपने 12th बोर्ड के जो परीक्षा परिणाम है उसमें 95% प्लस स्कोर कर सके। धन्यवाद।